गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देख लेते हैं फ्रैक्शन में क्या। एक फ्रैक्शन चैप्टर है, फ्रैक्शन में है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, है ना। फ्रैक्शन चैप्टर है, इसमें है एक टर्म आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, है ना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसको कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग एक ये कर लेते हैं, 1/2 लेते हैं। तो 1/2 का क्या अर्थ हुआ, एक शेप लिए, उसको आधा आधा काट दिए 2 हिस्सा में, 2 हिस्सा का एक हिस्सा 1/2 का लाया, है ना। 2 हिस्सा का एक हिस्सा, नीचे हमारा क्या बोलते हैं, कितना हिस्सा है उसमें से ऊपर कितना है, या फिर ऊपर वाले का कितना टुकड़ा नीचे है, दोनों ही एक ही है, दोनों चीज़ एक ही को बताता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 1/2 लिए, तो ये 1/2 आउट ऑफ 2 1 पार्ट। दूसरा ले लिए हम लोग, है ना। तो यहाँ हमारा 2 पार्ट ले लिए, आउट ऑफ 4, 2 आउट ऑफ 4, 2 पार्ट आउट ऑफ 4। हमारा 4 में से 2 ले लिए, है ना। 2 आउट ऑफ 4, वी आर टेकिंग 2 आउट ऑफ 4 एंड टेकिंग 1 आउट ऑफ 2। एरिया क्या बता रहा है, ठीक है। ठीक है, एक चीज़ और ले लेते हैं, क्या 1 2 3, 3 out of 6. How many we have taken? How many we have taken? 3 out of 6. 3, 1 2 3 out of 6. What all the 3 pictures represent? क्या बताता है, क्या दर्शाता है, क्या बताता है। All the 3 pictures showing that half portion of a circle, half portion of a circle और half portion of a यूनिक एरिया, है ना। जो भी एरिया है उसका एक पर्टिकुलर एरिया का हाफ पोर्शन बताता है। तो ऑल द 3 फ्रैक्शंस 1/2, 2/4, 3/6, है ना, ऐसे 4/8, 5/10, ये हम अभी नहीं दिखाए हैं। तो ये सब क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, है ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन माना फ्रैक्शंस विच रिप्रेजेंट्स सेम एरिया, है ना, सेम एरिया ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग, है ना। किसी चीज़ का जो भी टुकड़ा करेंगे सेम पार्ट को दर्शाएगा, सेम पार्ट को। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अब हम लोग निकालते कैसे हैं, ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इसमें एक चीज़ आप हमेशा जानिए, हाँ 2 पॉइंट आप लोग को बताते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज एक्चुअली इक्वल फ्रैक्शन और सेम फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आर फ्रैक्शंस आर सेम फ्रैक्शन और इक्वल फ्रैक्शन। इक्वल फ्रैक्शन वो वाला लाइक फ्रैक्शन नहीं करके, ये हाँ ये इंग्लिश में है इक्वल, आर सेम फ्रैक्शन written in another style, हाँ written in different style, different style, यही समझ लीजिए, है ना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आर सेम फ्रैक्शंस written in different style और इक्वल फ्रैक्शन और इक्वल फ्रैक्शन और इक्वल फ्रैक्शन है ना, और रिप्रेजेंट सेम एरिया, और रिप्रेजेंट सेम एरिया, सेम एरिया, सेम पार्ट ऑफ एन एरिया, सेम पार्ट ऑफ एनी एरिया।
एनी एरिया और एनीथिंग, है ना, किसी चीज़ का टुकड़ा, आप सेब का भी टुकड़ा करेंगे तो सेम पार्ट को दर्शाएगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर सेम फ्रैक्शंस रिटन इन डिफरेंट स्टाइल और इक्वल फ्रैक्शन और रिप्रेजेंट सेम पार्ट्स ऑफ एनी एरिया। तो ये एक ही एरिया को दर्शाता है, ये समान भिन्न ही है, भिन्न वो आपका जो फ्रैक्शन ही इक्वल है, फ्रैक्शन ही इक्वल है, वो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो वो क्या है, सेम फ्रैक्शन ही है, सेम फ्रैक्शन ही है, उसको क्या है, उसका मल्टीपल्स के रूप में उसको दिखा रहे हैं, उसका दोनों वो मल्टीपल्स के रूप में दिखा रहे हैं, या फिर उसका डिवीजन के रूप में ले लेते हैं। ऊपर नीचे सेम थिंग से डिवीजन कीजिएगा तो आएगा, या ऊपर नीचे सेम थिंग से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा। तो हमारा ये चीज़ आ गया। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग निकालते कैसे हैं, या फिर टेस्ट कैसे करते हैं, कैसे टेस्ट करते हैं, है ना, कैसे टेस्ट करते हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखने के लिए हाउ कैन वी चेक, है ना, दैट द फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। तो 1/2 एंड 5/10 हम नहीं जान रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर ऑफ ए, है ना, n1 इंटू d2 और n2 d1 इंटू n2 यदि आ जाए। न्यूमरेटर पहली संख्या का फर्स्ट नंबर का न्यूमरेटर सेकेंड नंबर का डिनोमिनेटर के साथ, सेकेंड नंबर का फर्स्ट नंबर का डिनोमिनेटर सेकेंड नंबर के न्यूमरेटर के साथ यदि मल्टीप्लाई करें और यदि बोथ समान आ जाए, इट मीन्स द फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, तो हमारे यहाँ क्या आ जा रहा है, ये आ जा रहा है क्या, फर्स्ट न्यूमरेटर का फर्स्ट का न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर सेकेंड, तो 1 इंटू 10 10, इधर 5 इंटू 2 10। तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। तो हमारा इजी है, n1 इंटू d2 इक्वल टू d1 इंटू n2 हो जाए, देन द फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट, देन द फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट, ठीक है। देन द फ्रैक्शंस, इफ और यू कैन से दैट बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग means numerator of one with denominator of other and denominator of one into numerator of other जब हम करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये यदि इक्वल आ जाता है, इफ इट कम्स द रिजल्ट कम्स इक्वल, देन तब हमारा क्या करेंगे, देन the fraction we can say that the fractions are equivalent fractions। ओके, equivalent fraction आप लोग समझ गए। और इसका एक और चीज़ है, हम आपको बता देते हैं, लेकिन equivalent fraction है, एक चीज़ जान लीजिए कि इसको हम बहुत सारा हो सकता है, ये इन्फिनाइट हो सकता है। क्या है, आप इसका मल्टीपल निकालते चलिए। हाँ, यदि आ जाए क्वेश्चन, राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 2/5, ठीक है, ऐसा चीज़ याद आता है। तो ये 2/5 शॉर्टेस्ट फॉर्म में है, ठीक है, 2/5 है, तो 2/5 को आप क्या है, 2/5 1 इंटू 1 हो ही गया, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर 10, यहाँ क्या ये चीज़ कर दीजिए। इसको आप कैसे निकाल सकते हैं, बड़े क्लास के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, छोड़िए, आप n ले लीजिए, 2n/5n ऐसे कर सकते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपका हमेशा निकलते जाएगा। हाँ, तो वो बड़े क्लास के लिए, बच्चे के लिए हो जाएगा, छोटा क्लास को समझ में नहीं आएगा, तो ये 2/5 हो जाएगा। इसको 2 इंटू 2 5 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 3 5 इंटू 3, 2 इंटू 4 5 इंटू 4, 2 इंटू 5 5 इंटू 5, 2 इंटू 6
5 इंटू 6। ये आप यदि निकालने लगिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकलते चले जाएगा। 2/5 है ही, यहाँ हो जाएगा 4/10, यहाँ हो जाएगा 6/15, यहाँ हो जाएगा 8/20, यहाँ हो जाएगा 10/25 और यहाँ हो जाएगा 12/30। इस प्रकार से आप लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। एक तरीका और है कि कोई भी फ्रैक्शन यदि ऐसे इंटरमीडिएट बीच वाला कोई फ्रैक्शन है तो उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में भी लाइएगा तो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं कि हाँ ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं है। जैसे आपका यदि दे देता है, चेक करने दे देता है 2/5 और 2/5 और 8/20 है कि नहीं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो आप इसको क्या है कट कर लीजिए, है ना। हम लोग जो डिवाइड करते हैं ऊपर नीचे, है ना, सेम से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 4 2 8, 4 5 20, है ना। तो ये क्या आ जाएगा 2/5 का ही डिफरेंट रूप हो गया, तो 2/5 और 2/5। तो इस प्रकार से भी हम इक्वल देख सकते हैं कि हाँ ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं। ये दोनों इक्वल आ जाता है शॉर्टेस्ट फॉर्म में, है ना। शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाएंगे किसी भी फ्रैक्शन को हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाएंगे। हाँ, यदि दो फ्रैक्शन दिया है दोनों को शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाइए और दोनों को शॉर्टेस्ट फॉर्म में आने के बाद यदि इक्वल हो जाता है तो वो फ्रैक्शन इक्वल फ्रैक्शन है, ठीक है, सॉरी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो वो फ्रैक्शन क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे और उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज के लिए बाय।